नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोचक है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी असफलताओं और अपने जीवन की दुर्दशा के लिए अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में प्रत्येक मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। यह एक वास्तविक जीवन की कहानी है और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, घने जंगल के बीच में एक गुरुकुल हुआ करता था। प्राचीन भारत में बच्चे गुरुकुल में घर से दूर रह के अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु बच्चों में भेदभाव नहीं करते थे और सभी बच्चों को समान समझते थे और उन्हें समान शिक्षा प्रदान करते थे। एक दिन गुरु शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक शिष्य पर पड़ी जो ऐसे देख रहा था मानो जैसे उसको कुछ समझ ही ना आया हो। तभी गुरु उसके पास गए और उसे फिर से समझाया, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी शिष्य को वो समझ नहीं आ रहा था। गुरु को अचानक बहुत गुस्सा आ गया और गुरु ने लड़के से अपनी हथेली दिखाने को कहा। लड़के ने अपनी हथेली गुरु के सामने रख दी। गुरु हाथ की रेखाओं को पढ़ना जानते थे। शिष्य की हथेली देखकर गुरु ने कहा, बेटा तुम अपने घर वापस चले जाओ, गुरुकुल में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो गुरुजी? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है। तब गुरु ने एक दूसरे शिष्य को बुलाया और उसे अपना हाथ दिखाने को कहा। गुरु ने उस लड़के को दूसरे छात्र का हाथ दिखाया और कहा, देख बेटा, यह पढ़ाई की रेखा होती है जो तेरे हाथ में नहीं है, तो अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर वापस चले जाओ। वहाँ तुम कुछ और काम कर सकते हो और अपना जीवन जी सकते हो। यह सुनकर लड़के ने नीचे से एक नुकीला पत्थर उठाया और अपने हाथ पर एक गहरी रेखा बना ली। उसके पूरे हाथ को से खून बहने लगा। तब उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी देखिए, मैंने अपने हाथ में पढ़ाई की रेखा बना ली है। ये बताइए कि क्या आप मुझे अब शिक्षा दोगे? यह देखकर गुरु का हृदय पिघल गया। गुरु की आंखों से आंसू आ गए और उसने शिष्य को गले से लगा लिया। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पढ़ाई करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि यह संकल्प और कड़ी मेहनत से हाथ की रेखाओं के साथ व्यक्ति अपनी नियति को भी बदल सकता है। जब वह लड़का पढ़ाई कर बड़ा हुआ, वह महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये वही महर्षि पाणिनि हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ लिखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के 3 सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। इतनी बेहतरीन और संपूर्ण व्याकरण की किताब है कि अभी तक दुनिया की किसी और भाषा में ऐसी किताब नहीं बनी है। अगर महर्षि पाणिनि ने उस दिन अपने गुरु की बात सुनी होती और अपने हाथ की रेखाओं में विश्वास किया होता, तो शायद ये दुनिया उन्हें कभी नहीं जान पाती। लेकिन उन्होंने भाग्य पर भरोसा करने की बजाय उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा था और अपनी मेहनत से उन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। महर्षि पाणिनि की कहानी सुनने के बाद क्या आप अब भी इस बात पर विश्वास करेंगे कि आपकी हथेली की रेखाएं आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेवार है? क्या हमारा जीवन केवल इन्हीं हाथ की रेखाओं पर निर्भर है? अगर जीवन की रेखाओं पर निर्भर होता तो शायद दुनिया में कई महान लोग उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे जहां पर वे आज हैं। दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के सामने दुर्भाग्य भी घुटने टेक देता है। जो दृढ़ निश्चय करते हैं और जो मेहनती होते हैं, वे अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में असफलता का सामना कर रहे हो, तो अपने भाग्य को दोष बिल्कुल ना दें और ये याद रखें कि संकल्प और कड़ी मेहनत आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। अपनी मेहनत के जरिए अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और खुद पर विश्वास करना सीखें। धन्यवाद। Thank you guys for watching my video. If you like my video, make sure to hit that like button and subscribe. It's totally free and you can always change your mind later. And make sure to share this video to as many people as possible. एक thumbs up दिखाने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, पर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन